हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टशन ए बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में 78% या 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में या नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में उपस्थित है। वातावरणीय जो नाइट्रोजन है, पादप और जंतु उस वातावरणीय नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं या N2 की फॉर्म में वातावरणीय नाइट्रोजन को पादप उपयोग में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए वातावरणीय नाइट्रोजन को उसके अन्य रासायनिक रूपों में बदलने की आवश्यकता होती है। वातावरणीय नाइट्रोजन को उसके अन्य रासायनिक रूपों में नाइट्रोजन चक्र की सहायता से बदला जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा। तो नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को उसके अन्य रासायनिक रूपों में बदला जाता है ताकि प्लांट और एनिमल्स, पादप और जंतु उसे उपयोग में ले सकें। अर्थात नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को उसके अन्य रूपों में बदला जाता है, अन्य रासायनिक रूपों में बदला जाता है और पादप और जंतु उसे अपने उपयोग में लेते हैं। नाइट्रोजन पादप और जंतु दोनों के लिए अति आवश्यक होती है। हमारा जेनेटिक मटेरियल या हमारा आनुवंशिक जो पदार्थ है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब का मुख्य घटक भी क्या है? नाइट्रोजन। हमारी बॉडी से निकलने वाले यूरिन और यूरिक अम्ल, इनका भी मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। ये सभी नाइट्रोजन के ही कंपोनेंट्स हैं। डीएनए, आरएनए अर्थात हमारा आनुवंशिक पदार्थ, प्रोटीन्स, यूरिन, यूरिक एसिड, ये सभी नाइट्रोजन के ही तो बने होते हैं। इसीलिए हमें नाइट्रोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और इस नाइट्रोजन को पादप और जंतु सीधे सीधे तो ग्रहण कर नहीं सकते, इसीलिए हम नाइट्रोजन को इसके अन्य रासायनिक रूपों में चेंज करते हैं। और नाइट्रोजन को इसके अन्य रासायनिक रूपों में चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन चक्र की। इसीलिए नाइट्रोजन चक्र हमारे लिए आवश्यक होता है। स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र के चरण। नाइट्रोजन चक्र के 5 चरण होते हैं: नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के सबसे पहले चरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन के फिक्सेशन की। तो वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन को या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडल से अलग करके उसे अन्य यौगिकों के साथ जोड़ दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडल से अलग करके अन्य यौगिकों के साथ जोड़ दिया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। यदि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो नाइट्रोजन मृदा में स्थिर हो जाती है, मृदा में फिक्स हो जाती है। मान लीजिए ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है N2। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यदि हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो ये अमोनिया बनाएगी, अमोनिया के रूप में मृदा में स्थिर हो जाएगी। यदि हम इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी और नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में मृदा में स्थिर हो जाएगी। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो 3 तरीकों से हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि बिजली के कड़कने से। जब बादल बनते हैं तो बिजली कड़कती है, तो बिजली के कड़कने से या लाइटनिंग से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो अमोनिया में, नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रेट में बदल जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का दूसरा तरीका है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पादन। उद्योगों में क्या किया जाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेके उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे मिला दिए जाते हैं। केमिकल्स की हेरफेर या रसायनों की अदला बदली करके उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सबसे तीसरा और इम्पोर्टेंट तरीका है बायोलॉजिकल फिक्सेशन या नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण।
इसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया, कुछ विशेष जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन गैस को अमोनिया तथा अमोनियम आयन में बदल दिया जाता है। और ये विशेष जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं? ये कुछ स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया, जैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे कि डाइएजोट्रॉप्स। लेग्यूम प्लांट्स या लेग्यूमिनेशी कुल के जो पादप हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। यदि हम इस इक्वेशन को देखें, ये देखिए, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये अक्रिय अवस्था में है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? इसे नाइट्रोजन को अमोनिया में और अमोनियम आयन में बदल देता है। अब आता है नाइट्रोजन चक्र का दूसरा चरण, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। इस चक्र में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बनी जो अमोनिया है, उस अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट तथा नाइट्रेट का निर्माण होता है। अमोनिया से किसका निर्माण होता है? नाइट्रेट का, NO3- का। लेकिन अमोनिया से डायरेक्ट नाइट्रेट का निर्माण नहीं होता है। अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण होने के लिए 2 चरणों में होता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में। अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा और अमोनिया बदल जाएगी नाइट्राइट में, NO2- नाइट्राइट में। अब इस नाइट्राइट का फिर से ऑक्सीडेशन या फिर से ऑक्सीकरण होगा नाइट्रोवेक्टर की उपस्थिति में और ये बदल जाएगी नाइट्रेट में, NO3- में। इस प्रकार नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में अमोनिया से किसका निर्माण होता है? नाइट्रेट का, NO3- का। नाइट्रोजन चक्र का तीसरा चरण है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। नाइट्रोजन अपने विभिन्न रूपों जैसे कि अमोनिया, अमोनियम आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सभी रूपों में मृदा में उपस्थित होती है। मृदा में उपस्थित होगी तो पादपों द्वारा उसे ग्रहण कर लिया जाएगा। पादप इन नाइट्रोजन के विभिन्न रूपों को ग्रहण कर लेते हैं और उनको प्रोटीन और अमीनो अम्लों में बदल देते हैं। पादप मृदा से इन सभी नाइट्रोजन के यौगिकों को ग्रहण कर लेते हैं और इन यौगिकों को ग्रहण करके क्या बना देते हैं? प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। तो पादपों में प्रोटीन उपस्थित होती है। अब इन पादपों को जंतु खाते हैं। जंतुओं द्वारा ग्रहण करने पर यह प्रोटीन पादपों से जंतुओं में चली जाती है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। नाइट्रोजन चक्र का चौथा चरण है अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण। जीव जंतुओं के अपशिष्ट तथा पादप और जंतुओं की मृत्यु से इनका अपघटन किया जाता है अपघटकों के द्वारा, डीकम्पोजर के द्वारा मृत जीव जंतुओं और मृत पादपों का अपघटन किया जाता है। पादप और जंतु जो हैं उनके शरीर में नाइट्रोजिनस कंपाउंड या नाइट्रोजन से बने यौगिक उपस्थित होते हैं। अभी हमने देखा था कि पादपों ने क्या बनाया था? प्रोटीन। और ये कहाँ प्रोटीन पादपों से चले गए थे? जंतुओं में। तो पादप और जंतु दोनों में ही नाइट्रोजन से बने पदार्थ उपस्थित होते हैं। इन कंपाउंड्स को, इन यौगिकों को जीवाणुओं और कवकों की सहायता से वापस अमोनिया में बदल दिया जाता है। तो अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? अमोनीकरण में होता है कि इस प्रक्रिया में जीव जंतुओं में उपस्थित जो प्रोटीन है या पादपों में उपस्थित जो प्रोटीन है उसको वापस से अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस में जीव जंतुओं में उपस्थित प्रोटीन को वापस से अमोनिया में बदलने की प्रोसेस कहलाती है अमोनिफिकेशन। और इसमें जो बैक्टीरिया और फंजाई यूज में लिए जाते हैं उनमें से कुछ के एग्जाम्पल हैं, कुछ जीवाणुओं के एग्जाम्पल हैं बैसिलस वुल्गारिस, बैसिलस रामासस। ये अमोनिफिकेशन का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन चक्र का पांचवा और अंतिम चरण है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है NO3- है, उसको वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। इसे कहते हैं विनाइट्रीकरण। इस प्रकार का जो चेंज है, इस प्रकार का जो बदलाव है, वो कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया
कुछ विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु क्या करते हैं, अवायवीय स्थिति में, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, उस अवायवीय स्थिति में ये मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है उससे ऑक्सीजन का उपयोग अपने श्वसन में करते हैं। ये बैक्टीरिया अवायवीय स्थिति में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन होती है, नाइट्रेट की O2 का उपयोग अपने श्वसन के लिए कर लेते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार हम ये इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या, एक प्रोसेस है ये कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का निर्माण होता है नाइट्रेट से। ये देखिए, सबसे पहले मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को ये जीवाणु बदलते हैं नाइट्राइट में, NO2 माइनस में। नाइट्राइट को फिर बदला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड को बदला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में। नाइट्रस ऑक्साइड से फिर बनती है N2 और इस N2 को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और ये वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। विनाइट्रीकरण का सीधा सीधा सा मतलब है कि मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना कहलाता है विनाइट्रीकरण। और विनाइट्रीकरण कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है, वो डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण का कार्य करता है। देखिए, इसके नाम में ही डिनाइट्रिफिकेंस है, बेचारा खुद ही कह रहा है कि मैं विनाइट्रीकरण का ही कार्य करूंगा। इसका एग्जाम्पल है ये स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा नाइट्रोजन चक्र के सारे चरण कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम पर, जिससे हमें ये सारे चरण समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, ये है N2, वायुमंडलीय नाइट्रोजन या वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है N2। इस N2 को राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया में और अमोनियम आयन में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। तो नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या है, नाइट्रोजन चक्र का पहला चरण। अमोनिया बन गई। अब अमोनिया से किसका निर्माण होता है, नाइट्रेट का। किसका निर्माण होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण कहलाता है नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया को बदलता है नाइट्राइट में। उसके बाद नाइट्रोबैक्टर बदलता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में। और इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं हम, विनाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। अब इस नाइट्रेट को, मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है, इसको ग्रहण करते हैं प्लांट या पौधे। पौधे मृदा में उपस्थित इस नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। इस नाइट्रेट में कुछ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाकर ये निर्माण करते हैं अमीनो अम्ल और प्रोटीन का। इस अमीनो अम्ल और प्रोटीन का ये निर्माण करते हैं। तो इन प्लांट को कौन खाता है, जीव जंतु। जीव जंतु खाते हैं तो ये प्रोटीन किस में चली जाती है, एनिमल्स में, जंतुओं में। तो ये पादप और जंतु, इन दोनों का वेस्ट हो जाता है। इन दोनों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, उनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और इन दोनों की मृत्यु होने पर, पादप और जंतु की मृत्यु होगी तो इनकी बॉडी में भी नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के यौगिक प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों की मृत्यु होने पर इनमें प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक। अब ये नाइट्रोजन के यौगिक प्रेजेंट होते हैं, इनको कुछ बैक्टीरिया जो कि डीकम्पोजर होते हैं, जैसे बैसिलस बुल्गारिस, उनके द्वारा इनका कर दिया जाता है अपघटन। पादप और जंतु शरीर का क्या कर दिया जाता है, अपघटन। और अपघटन करके प्रोटीन को किस में बदल दिया जाता है, अमोनिया या अमोनियम आयन में। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण। अब देखिए, बचा है सबसे अंतिम चरण, वो है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट होती है, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एनएरोबिक कंडीशन में
नाइट्रेट की ऑक्सीजन का उपयोग करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट बदल जाएगी किसमें? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। इस प्रकार हमारा ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन बदल जाएगी अमोनिया में राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, इसको कहेंगे हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। उसके बाद अमोनिया बदल जाएगी नाइट्राइट और नाइट्रेट में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रीकरण। फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट है, इनका एसिमुलेशन हो जाएगा पादप और जंतुओं में। पादप और जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी, उनके मृत शरीर का अपघटन हो जाएगा। मृत शरीर का अपघटन होने से उनके शरीर में बनने वाली जो प्रोटीन है वो वापस से अमोनिया में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं अमोनीकरण। और मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है वो बदल जाएगी वायुमंडलीय नाइट्रोजन में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रक्रिया को कहते हैं विनाइट्रीकरण। इस प्रकार आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।